ये बनारस पुलिस को आज एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें लंका पुलिस द्वारा शरद भार्गव नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा बनारस के बड़े व्यापारियों के साथ फ्रॉड किया गया है यहाँ पे। और कुल इनके 5 प्रकरण बनारस पुलिस के संज्ञान में थे, जिसमें अलग अलग थानों पर इनके द्वारा मल्टीपल फ्रॉड्स किए गए और लगभग 7 करोड़ से ऊपर का इन्होंने व्यापारियों से फ्रॉड किया है, जिसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हुए, जैसे किसी व्यापारी को ये बताते थे कि एक अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते उसमें दिलवा देंगे, तो उसमें लगभग जैसे 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 80 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का बैनामा नहीं किया इनको और पैसे वापस नहीं किए। इसी तरीके से किसी बड़े व्यापारी से कुछ बड़ा सामान जैसे 1 करोड़ का या 2 करोड़ का इन्होंने सामान उससे क्रय कर लिया और उस सामान को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और जो पैसा इनको वापस करना चाहिए था उस व्यापारी को वो नहीं दिया। इसी तरह से इनके ऊपर 5 मुकदमे यहाँ लंका पुलिस, चेतगंज पुलिस, चौक और कोतवाली में दर्ज हैं और लगभग 7 करोड़ से ऊपर का इन्होंने फ्रॉड किया था। ये हरियाणा सोनीपत में अभी रह रहे थे जब ये लास्ट मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है। तो इनका जब लोकेशन लिया गया, पता चला है कि ये सोनीपत में जो ये फ्रॉड के पैसे से वहाँ पे एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे और जो इनके पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए थे सभी में इन्होंने कहीं ना कहीं से स्टे ले रखा था और इनके ऊपर जो है कार्रवाई पुलिस पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी। और जो अभी लेटेस्ट मुकदमा लंका पुलिस में लिखा गया, इसमें संयुक्त टीम बनाई गई चेतगंज पुलिस की और लंका पुलिस की, और इनकी जो गतिविधियां थी उन पे नज़र रखी गई और इनको फिर गिरफ़्तार किया गया। इनकी जो वाइफ थी ये भी इसमें पार्टी हैं ये, और इनके अन्य साथियों का भी पता किया जा रहा है। जो वाइफ हैं वो मौके से फ़रार हो गई थी हरियाणा में। अभी फ़िलहाल शरद भार्गव को पकड़ा गया है और आगे जो है इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी जो संपत्ति है वो कुड़ करके जो इनके विक्टिम्स थे, जितने भी बड़े व्यापारी हैं बनारस के, सभी को मैक्सिमम जो इनका रुपया है वापस कराया जाएगा। सर, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे और कितने सालों से काम कर रहे थे? ये लंका के रहने वाले हैं मूलतः और बनारस के ही हैं और यहाँ पे ये सक्रिय थे। ये लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया करते थे और लोग विश्वास में आकर के जो बड़े व्यापारी थे इनको कुछ ना कुछ रुपया या तो लोन दे देते थे या किसी प्रलोभन में आकर के कि ज़मीन या कोई ऐसी प्रॉपर्टी इनको दिखा करके दे दिया करते थे और उसके बाद ये लोग वापस नहीं करते थे और बहाने करते थे, बहाने बनाते थे और एफआईआर हो जाती थी यदि तो उसमें, क्योंकि जहाँ कहीं गिरफ्तारी होती थी तो उसमें ये बचने के लिए कोर्ट के सहारे से ये लोग अपना स्टे ले लेते थे और उसके बाद इन्होंने कहीं पे भी किसी भी व्यापारी का कोई भी पैसा वापस नहीं किया था, जिसके द्वारा बार बार कंप्लेंट पुलिस को मिल रही थी। जो व्यापारी वर्ग था वो परेशान था इनसे और अब इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए बाकी का जो रिकवरी है वो की जाएगी। मेरा नाम शंकर लाल तोदी है। हमारी मलधैया पे फ़ोटो केयर के नाम से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटिंग के सामान की दुकान है। क्या घटना घटी थी, आपकी कब घटी थी? ये घटना हमारी इस व्यापारी से मेरा व्यापार जो है पिछले 15 सालों से होता था और ये हमारे यहाँ शरद भार्गव से मेरा व्यापार पिछले 15-20 सालों से हो रहा था और ये हमारे यहाँ से माल लेते थे, पेमेंट करते थे। इधर 3-4 सालों से क्या है, थोड़ी सी पेमेंट डिले करने लगे थे हमारी और माल मंगाते गए, पैसा दे देंगे, कुछ अपनी मजबूरियाँ गिनाते थे। गवर्नमेंट की सप्लाई है, लेट से पेमेंट आ रहा है, आप हमको ज़्यादा उधारी दीजिए। उस चक्कर में करके हमारा पेमेंट करीब 3-3.5 करोड़ रुपए करीब पहुंचा दिए थे और उसके बाद जब हमने दबाव बनाना शुरू किया तो इन्होंने हिला हवाली करनी शुरू की। उसके बाद हमने जब ये भाग गए बनारस से तो उसके बाद फिर इनसे हमने कंप्लेन की, एफआईआर की। फिर आज हमारे पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया और अब इनको ये गिरफ़्तार किए हैं लगभग 1.5 साल बाद।